अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मेरा नाम है सैयद हुसैन, मैं न्यूयॉर्क से मुखातिब हूँ। और ये शख्स जिसका नाम गालिबन बताया जाता है खालिद सुपारी, इनकी ज़रा बातें सुने, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। रिजवान गलज़ैनी ने ट्वीट किया कि सुहेल अफरीदी ने 24 नवंबर लॉन्ग मार्च का इंतकाल का मुतालबा कर दिया। तो ऊपर से बंदा कह रहा है ये ट्रक ड्राइवर, इसका नाम है अलादीन, ये मेरे लिए मुहतरम है, अपनी बीवी बच्चों के लिए हलाल रिज़्क़ कमा रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम ये क़यादत को मशवरे नहीं दे सकता है ट्रक ड्राइवर कि भाईजान तुम इस तरह करो, तुम उस तरह करो। और इसने लिखा है कि नहीं, लॉन्ग मार्च नहीं चाहिए, हमें जूटी रोड बंद चाहिए, भाई तुम आओ और तुम यहाँ पे बंद करो, हम आपके साथ हैं। वहाँ से टैक्सी ड्राइवर बन के हमें वो मशवरे ना दो, हम आपसे बड़े अच्छी तरह समझते हैं। इन लोगों ने 30-30 साल सियासत में गुजारे, आपके मशवरे की ये कम अज़ कम मोहताज नहीं है। इसी के साथ ही थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। तो ये भाई साहब सबसे पहले बात करते हैं हमारे एक ज़बरदस्त पीटीआई के एक कारकुन और सोशल मीडिया टाइगर अलाउद्दीन भाई के बारे में कि जी आप टैक्सी चलाते हैं, आपको पाकिस्तान के सियासतदानों को कोई एडवाइस देने का कोई हक नहीं है और वो आपकी किसी एडवाइस के मोहताज नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं सर ये बता दूं कि एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी का हक और फर्ज बनता है कि आपको एडवाइस करें, आपके सियासतदानों को एडवाइस करें जब दे आर डूइंग रॉन्ग। ओके, जब वो गलत काम करें, गलत चीजों का साथ दें, तो उसके ऊपर हमारी तनकीद जरूरी है और बनती है। तो मोहताज नहीं है। इसी के साथ ही दूसरा बंदा है अहमद अली खान, ये भी उसी करेक्टर है, मतलब दोनों एक ही टाइम पे एक ही कमेंट कर रहे हैं और दोनों ने लिखा है कि लॉन्ग मार्च पे क्रॉस और अबाई शेयर लॉकडाउन, दोनों का एक ही सेम ट्वीट पे इन्होंने किया हुआ है। हमारे एक और सोशल मीडिया टाइगर और कारकुन भाई हैं, उनका नाम है अहमद अली खान। वो कनाडा में होते हैं, एज अ ट्रक ड्राइवर ही वर्क्स। और उनके ऊपर आपने बात कीजिए, वो ट्रक चलाते हैं। तो ट्रक चलाना कोई बुरी बात नहीं है, मैं खुद ट्रक चलाता हूँ, मैं खुद ट्रक ड्राइवर हूँ, न्यूयॉर्क में रहता हूँ और ये मेरा अपना बिजनेस है। अहमद भाई का भी अपना बिजनेस होगा, वी इन्वेस्टेड, मैं इसमें बहुत अच्छा रेवेन्यू बनाता हूँ, मैं स्कूल भी यहीं पढ़ा हूँ, कॉलेज भी यहीं पढ़ा हूँ, लेकिन ये काम मुझे अच्छा लगता है और ये मुझे अच्छा रेवेन्यू देता है, इसलिए मैं ये काम करता हूँ। ठीक है, तो अहमद भाई की भी कोई ऐसी ही वजूहत हैं, वो अपना काम करते हैं। और एज फार एज यू मेक हलाल मनी, यू हैव नो कंसर्न टॉक अबाउट एनीबॉडीज जॉब और बिजनेस। ठीक है, दूसरी बात ये कि तो इन दोनों ने कहा था कि ये आपको अपने आबाई शहर बंद करने चाहिए, लॉन्ग मार्च पे रोक लगाई थी, लॉन्ग मार्च के ऊपर क्रॉस किया था। तो यस, ये लॉन्ग मार्च के ऊपर क्रॉस किया था और उन्होंने कहा था कि अपने अपने आबाई शहर बंद कीजिए। तो ये काम तो जब होना चाहिए था जब पाकिस्तान में दिन दिहाड़े हाई कोर्ट की अहाते से शीशे और विंडोज दरवाजे तोड़ के खान साहब को जबरी और जालिमाना तौर पर अगवा किया गया था। ये लीडरशिप को उस वक्त करना चाहिए था। आप लीडरशिप का हिस्सा है और आपको सिर्फ 2-2.5 साल हुए पीटीआई ज्वाइन किए हुए, और आप बताते हैं कि 30-30 साल के सियासतदानों को जो है आपकी एडवाइस की जरूरत नहीं है। तो आप ये मुझे बताएं कि 2-2.5 साल में आप क्या चूज किए और चार्ट के जो है ना अली अमीन गंडापुर के स्पोक पर्सन बन गए, पहली बार। उसके अलावा जी ये एक दूसरा है आगा सरवर, जलसे से 2 दिन पहले पहुंचता है पेशावर, स्टेज पे मौजूद होता है, सीएम से पूछता है कि तिरावा के पर आप क्या बयान देंगे, लेकिन इस बेशरम को ये वीडियो नहीं इसने शेयर की। जो चीफ मिनिस्टर तिरावा के लोगों के लवाकिन के पास गए, उनके साथ बैठा है, जलगा किया है, फिर उसके सुबह कोर कमांडर के साथ जलगा हुआ, ये उस जाहिल ने शेयर नहीं की, लेकिन क्या शेयर कर रहा है, फजूल चीजें। पहले तो मैं हैरान हूं कि ये स्टेज पे चढ़ा किस तरह, ये आप सहाफी हो तो सहाफी रहो, नीचे मीडिया नीचे कवर करो जलसे को। ये स्टेज पे चढ़ा हुआ है, वहां पर बैरिस्टर गौहर और अली अमीन से सवालात कर रहा है, वो भी फजूल सवालात और बकवासात। ये जलसे बारी बात आपने बात की आगा सरवर के बारे में, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं और वो स्टेज पे चढ़ गए जलसे में और अली अमीन गंडापुर से वो सवालात किए जिनके उसके पास जवाब नहीं थे। तो इस लीडरशिप को हम नहीं मानते, आपको हम नहीं मानते, हम सिर्फ मानते हैं अलीमा आपा को और खान साहब को। खान साहब के निकले हुए अल्फाज मुंह से और अलीमा खान की तशरीह वो हमारे लिए काफी होगी। हम अली अमीन गंडापुर को और आपकी लीडरशिप को नहीं मानते। ठीक है, आगा सरवर ने बात की तीरा के हवाले से, वादी तीरा में जो अटैक हुआ और बच्चे शहीद हुए, 22-23 लोग वहां पे शहीद हुए, उसके हवाले से बात की थी और उसके बारे में अली अमीन गंडापुर के पास जवाब नहीं था, इसीलिए आपको मिर्ची लगी कि आप उनसे क्यों सवाल कर रहे हैं। चौथी पार्टी ये उसके भाई का जलसा था, उसके हुक्म पे हो रहा था, अलीमा आपा खुद वहां पे नीचे खड़ी थी, उसको किसी ने रोका तो नहीं है, वो तो आ सकती थी, स्पीच कर सकती थी, वो तो आलिनाल थी। तो ये प्रोपेगेंडे और ये साजिश न करे जुबैर साहब, तो ये वो चीजें थी जो आपको दिखाने थी। तो आप सबसे गुजारिश है कि खुदा के लिए आप जलसे की कामयाबी पे फोकस रखा करें। पहले कह रहे थे कि जलसे का ऐलान नहीं कर रहे, जब जलसे का ऐलान। चौथी बात की आपने अलीमा खान साहिबा के बारे में, जो कि खान साहब की बहन है और खान साहब की बहन, हम उनकी तरफ देखते हैं और वो जो बात करती हैं हम उसको सुनते हैं और समझते हैं और उसी पे अमल करते हैं। ठीक है,
تو علیمہ خان صاحبہ ایک پڑھی لکھی خاتون ہے، وہ نیچے بیٹھی ہوئی تھیں اور آپ کہتے ہیں کہ ان کو کسی نے منع نہیں کیا تھا کہ وہ اوپر آتی اسٹیج پہ اور تقریر کرتی. تو بھائی یہ تمیز ہوتی ہے، جب تک آپ کسی محفل میں بلائے نہ جائیں وہاں پر آپ کا جانا بنتا نہیں ہے. جو تمیز آپ لوگوں میں بالکل نہیں ہے، جو لیڈرشپ میں بالکل تمیز کی گنجائش نہیں بچی ہے، کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس کوئی لائے عمل ہی نہیں ہے کسی چیز کا. صحیح ہے. تو وہ عورت وہاں بیٹھی ہوئی تھی، آپ کا فرض بنتا تھا ایز اے لیڈرشپ اسپوک پرسن کہ آپ ان کو نام لے کے بلاتے کہ خان صاحب کی بہن ہمارے بیچ موجود ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور کچھ تقریر کریں. تو یہ بلانا ہوتا ہے، وہ بلائے بغیر آپ سے نہیں آئیں گی کیونکہ ان کے پاس کوئی سیاسی عہدہ نہیں ہے پارٹی کا. صحیح ہے. وہ اپنے بھائی کے لیے ادھر آئی تھی اور ان کا حق ہے اور فرض بنتا آنا وہاں پہ. تو یہ چاروں باتیں آپ کی کلیئر ہو گئیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے سر، 2-2.5 سال میں آپ کیا چوب کے چاٹ کے یا کس کو اپنے اوپر چڑھا کے جو ہے نا پی ٹی آئی کے جو ہے نا وزیر اعلیٰ، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے اسپوک پرسن بن گیا. ذرا اس چیز کی طرح تشریح کیجیے گا. میرا نام ہے سید حسین، آپ مجھے ڈائریکٹ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں، میری ساری آئی ڈیز آن لائن ہے، یہ میرا چہرہ ہے. تھینک یو ویری مچ، ہیو اے گڈ ڈے. اللہ حافظ.